लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। नाउ इस लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सीखेंगे। अब जैसे कि अकाउंट का नेम ही है प्रॉफिट एंड लॉसेस, सो प्रॉफिट क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट होता है एंड लॉस क्या होता है? ऑलवेज डेबिट। सो आपको इस अकाउंट के लिए लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि कोई भी इनकम हुई है या कोई गेन हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे, और कोई एक्सपेंस हुआ है या लॉस हुआ है तो डेबिट कर देंगे। ठीक है। अब कौन कौन से इनकम्स एंड कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें हो सकते हैं इसमें। सो सबसे पहले आपको इसे फॉर्मेट में अभी तो लर्न नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये ASFO याद रखना है। A फॉर एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एक्सपेंस कहते हैं इसे। देन S फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस, F फॉर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड A फॉर अदर, O फॉर अदर एक्सपेंसेस। अब ऑफिस एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? तो बहुत सारे ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ऑफिस की सैलरी पे की, ऑफिस का रेंट पे किया, मैनी मोर। ठीक है, ऑफिस के एक्सपेंस। पेज नंबर 115। पेज नंबर 115, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडमिन और ऑफिस एक्सपेंस लिखा हुआ है ऊपर। सैलरी, अलाउंस, बोनस, रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, पोस्टेज, स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, कंट्रीब्यूशन टू PF, कंट्रीब्यूशन टू ESI, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस। सो आपको कोई भी 3 लिखकर बताने। ठीक है। से एग्जांपल सैलरी, रेंट, टू लिखना, टू सैलरी, टू रेंट, टू बोनस, टू कमीशन, टू टैक्सेस, जो भी यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, कोई भी 3 आप लिखकर बताओगे। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं? तो गुड्स हमारे ऑफिस से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने के एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस में आते हैं। तो यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड, देखो अभी तक आप इतना सीख कर आए थे कि कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, दोनों ही एक्सपेंस होते हैं, लेकिन अब आप सीखे कि इनवर्ड ट्रेडिंग में जाता है और आउटवर्ड P&L में। सो कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन्स कमीशन, सेल्समैन सैलरी और मैनी मोर दिए हुए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, शोरूम एक्सपेंस, गोडाउन एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, ये सारे के सारे सेलिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप यहाँ पर 3 लिख दोगे। देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंस का मतलब होता है कि हम बिजनेस करने के लिए पैसा किसी से ब्याज पे ले रहे हैं। सब नहीं लेते, बहुत लोगों के पास तो अपना पैसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने इंटरेस्ट पे लिया ही हो, लेकिन अगर इंटरेस्ट पे लिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन। तो आप यहाँ पर कोई भी 2 लिख देना। से एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सबके हो, ये दोनों तो सबके होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। नाउ नेक्स्ट पेज पर है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में है डोनेशन, डेप्रिसिएशन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एनी लॉस। तो यहाँ पर भी आपको कोई 2 लिखने हैं। सपोज करो एक लिखा आपने डेप्रिसिएशन और एक लिख दिया लॉस बाय फायर, ये सारे एक्सपेंस होते हैं। ठीक है। नाउ इनकम्स, तो बिजनेस की इनकम्स कौन कौन सी होती हैं? सो इनकम्स जितनी भी हो सारी एक साथ क्रेडिट होंगी, कोई भी इनकम हो बाय इनकम्स।
कौन सी इनकम्स हैं? रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिटर्न, ये सारे के सारे इनकम्स हैं। कोई भी 3 इनकम आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। सो एग्जांपल, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारे के सारे इनकम्स हैं। अब सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर P&L एंड बैलेंस शीट, ये सीक्वेंस में ही होते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आपने देखो कहाँ लिखा था, ट्रेडिंग अकाउंट निकालो अपनी नोटबुक में, डेबिट साइड। अब अगर ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट निकला है तो वो यहाँ ट्रांसफर करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और लॉस निकला हो तो डेबिट। सो प्रॉफिट क्रेडिट हो गया, लॉस डेबिट हो गया, ऐसा करना है। यहाँ पर आप लिख दो ग्रॉस लॉस, ऊपर ऊपर ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेम अब हम इसे क्लोज करेंगे। सो क्लोज करने के लिए हो सकता है क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा हो तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे टू नेट लॉस। और हो सकता है डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ जाए तो इस साइड लिखेंगे बाय, ये प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। सो आपको एक सम में तीनों एक साथ बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखो अभी तक आप ये 2 सीखे हो, ट्रेडिंग एंड P&L। अब बुक में आपको सब मिक्स में दिया होगा, अमाउंट दिए होंगे, परचेज 1 लाख, रेंट रिसीव्ड 5000। तो आपको सोचना है परचेज 1 लाख कहाँ आता है परचेज? तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड। रेंट रिसीव्ड, तो रेंट रिसीव्ड कहाँ आता है? तो P&L में क्रेडिट साइड। सो ट्रेडिंग के भी 2 साइड हैं, P&L के भी 2 साइड हैं, और बैलेंस शीट में भी 2 साइड होंगे। सो आपको जो भी डेटा दिया हुआ है वो 6 साइड्स में अलग अलग करके लिखना है, फिर उनके टोटल्स भी करने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग परफेक्ट होगा तो उसका प्रॉफिट P&L में आएगा यहाँ पर, और ये परफेक्ट होगा तो आपका नेट प्रॉफिट करेक्ट होगा जो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। सो अब आपने P&L का फॉर्मेट सीखा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी एक्सपेंस हो, लॉसेस हो डेबिट, इनकम हो कोई गेन हो तो क्रेडिट। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे और इनकम्स बता रहा हूँ। सो आपको कोई भी 3 इनकम बतानी है, जितनी भी इनकम हो। आप देखिए कुछ 8 to 10 इनकम्स लिखी हुई हैं, आप कोई भी 3 लिखना। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिटर्न्ड, ये सारे के सारे इनकम्स हैं। नाउ एक्सपेंस साइड। एक्सपेंस साइड कैसे याद रखना है? ASFO। A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, S फॉर सेलिंग एक्सपेंस, F फॉर फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड O फॉर अदर एक्सपेंस। A सबका होगा, S भी सबका होता है, F एंड O सबके नहीं होते हैं। A में क्या है? ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस सबके होंगे। अब फाइनेंस एक्सपेंस, ज़रूरी थोड़ी है कि किसी ने फाइनेंस बैंक से लिया हो, उसका अपना पैसा हो तो ये उसके अकाउंट्स में नहीं होगा। एंड O अदर। अब अदर में आता है डेप्रीशिएशन या लॉसेस आते हैं, मोस्टली लॉसेस आते हैं। सो लॉसेस भी ज़रूरी नहीं है ना सबके हो, फायर एक्सीडेंट हुआ हो, चोरी हुई हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। पहले वाले दोनों आपको 3-3 एग्जाम्पल लिखने हैं और फिर बाकी के 2-2 मिनिमम लिखने हैं। सो पहले एडमिन एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंस में या ऑफिस में क्या क्या आता है? तो ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, बोनस, ऑफिस के स्टाफ को बोनस दिया, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी पे किया, या फिर ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, टैक्स, रेंट, कोई भी आपको 3 बताने हैं यहाँ पे। क्लियर हो गए? देन ए के बाद क्या है? एस फॉर सेलिंग एक्सपेंस। मैं देख रहा था जब आप ट्रेडिंग अकाउंट का टेस्ट दे रहे थे ना, तो किसी ने लिखा ओपनिंग स्टॉक, फिर सीधा नीचे लिख दिया परचेस। मैंने आपको कैसा सिखाया?
डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट, ऐसे साथ में करना। नाउ एस फॉर सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस में सेल्समैन्स कमीशन, सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, जो भी सेल करने के एक्सपेंस होते हैं वो सारे उसमें आएंगे। आप जब मार्केट में ड्रेस लेने जाते हो, वो आपको एक पॉलीथिन में पैक करके देता है, 15 रुपीज़ की पॉलीथिन आती है वो सेलिंग एक्सपेंस है ना, क्योंकि पैक करके दे रहा है आपको। पैक नहीं करेगा तो सेल कैसे करेगा? सो दैट इज पैकिंग एक्सपेंस। जो होलसेल का काम करते हैं उन्हें पार्सल भेजने पड़ते हैं ना, सो पार्सल बनाने के लिए उसका बॉक्स या कार्टून चाहिए होता है ना, 100 रुपये का आता है, एक थोड़ी पार्सल जाता है, रोज के 50-50 पार्सल जाते हैं, 5,000 रुपये के तो कार्टून आ जाएंगे। सो दैट इज पैकिंग एक्सपेंस। ओके, सो ये सारे के सारे सेलिंग एक्सपेंस हो गए। सेलिंग एक्सपेंस के बाद फाइनेंशियल एक्सपेंस। फाइनेंस एक्सपेंस में हमने अगर अपना पैसा बाहर से उधार लिया है बिजनेस करने के लिए तो वो एक्सपेंस आते हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट या बाहर से लिया हुआ कोई भी एक्सपेंस। इसमें आपको कोई भी दो लिखने हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिख देना। एंड लास्ट इज अदर एक्स। इसमें भी कोई भी दो एग्जांपल आपको लिखने हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन होगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, सारे लॉसेस लिखे हुए हैं, देखो आप पीछे लिखे हुए हैं। सो पहले मैं आपको 10 मिनट्स देता हूं, पूरा फॉर्मेट लर्न कर लो एंड देन टेस्ट दो क्या आप अभी के अभी। हाँ, अभी के अभी टेस्ट होगी, ठीक है। 10 मिनट्स में आपको दे रहा हूं, और कोई टर्म नहीं समझ में आए ना तो क्लियर भी कर लो। समझो नए टर्म आते रहेंगे, अब नए टर्म आएंगे तो मैं क्लियर भी करता रहूँगा। डेप्रिसिएशन तो ऑलमोस्ट सारे बिजनेस में होता है, जैसे फर्नीचर हो तो फर्नीचर का कोई अदर एक्सपेंस में क्यों? क्योंकि ऑफ मोस्टली क्या होता है, ऑफ जब हम अलग अलग लिखते हैं ना तो ऑफिस के सेल अलग हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन एक टाइम तक रहता है, फिर वो भी निकल जाता है, क्योंकि पूरी एसेट डेप्रिशिएट हो जाती है, एसेट चलती रहती है। सो ये अदर में आता है, इसका एक कैटेगरी बना हुआ है कि अदर में आएगा, ठीक है। सो चलो 10 मिनट्स लर्न कर लो पहले, और फिर कुछ डाउट है तो वो क्लियर करो, फिर मैं टेस्ट ले रहा हूँ, पहले नोट डाउन कर लो।